नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2024 के महासंग्राम में आज बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीते थे, केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा का मन वहां से भर गया, छोड़ दिए। 2019 में फिर लड़े, मोदी लहर में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, फिर से समीकरण बदला है और उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ एक बार फिर से एनडीए में आ गए हैं, बल्कि इस बार कहा जा रहा है कि आनंद मोहन या लवली आनंद की भी सीट पर, काराकाट सीट पर निगाह है और राजपूत से लेकर के यादव और कोयरी कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें काराकाट सीट की पिछली तस्वीर क्या थी, 2024 में वो तस्वीर क्या कुछ बदल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद क्या कुछ समीकरण फिर से सेट होगा या कुछ अलग होगा। सुमन जी, काराकाट लोकसभा का निर्माण 2009 में हुआ था। विक्रमगंज का नाम बदलकर विक्रमगंज संसदीय सीट पहले हुआ करता था। तो जब 2009 में काराकाट लोकसभा बना तो काराकाट के विक्रमगंज के 3 विधानसभा क्षेत्रों को और औरंगाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर काराकाट लोकसभा का निर्माण किया गया। मतलब भोजपुर और मगही। जी, भोजपुर और मगध दोनों का मिश्रण है ये काराकाट लोकसभा। अब देखिए, कहानी ऐसा है कि विक्रमगंज लोकसभा जो है ये शुरू से राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था। 2009 तक मानेंगे ना, विक्रमगंज का बात कर रहे हैं, क्योंकि 2009 से तो फिर तो काराकाट हो गया ना। तो विक्रमगंज शुरू से जो है राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 2009 में जब काराकाट लोकसभा का निर्माण हुआ तो वहाँ पर सारे समीकरण बदल गए। काराकाट लोकसभा का एक दिलचस्प किस्सा ये है कि अभी तक आप देखेंगे तो 2009 से लेकर 2019 तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीनों चुनाव में कोयरी वर्सेस यादव हो गया है और कैंडिडेट भी चेंज होते रहे हैं। एक बेर हमारी पारी, एक बेर तुम्हारी पारी, चलो भाई पारा पारी, ऐसा हम लोग करते हैं भोजपुरी में। तो यहाँ भी वही हुआ है। 2009 में महाबली सिंह जीते थे जदयू के टिकट पर, फिर 2014 में उपेंद्र कुशवाहा आए आरएलएसपी के टिकट पर। जदयू उस समय अलग हो गया था। 2019 में लड़े, फिर 2019 में उपेंद्र कुशवाहा लड़े, लेकिन इस बार वो महागठबंधन के साथ चले गए थे, आरजेडी के साथ। उम्मीदवार की फिर जीत हुई तो जदयू के जो है महाबली सिंह फिर से जीत गए। मतलब वर्तमान सांसद अभी महाबली सिंह हैं, उनके लिए भी तो मुसीबत खड़ी हो सकती है इस बार। देखिए, महाबली सिंह एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनका आप जल्दी कोई बयान नहीं सुनिएगा। लगातार मतलब आप देखिएगा तो लाइमलाइट से, मीडिया से एकदम बिल्कुल साइलेंट रहकर वर्क करने वाले और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी लोगों में से इनकी गिनती होती है। लेकिन इस बार महाबली सिंह के सीट पर भी खतरा आन पड़ा है। वो खतरा ऐसे आन पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप काराकाट लोकसभा सीट को जानने के लिए आपको उसके बाकी सारे समीकरणों को समझना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि औरंगाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र काराकाट में जुड़े हैं। वो 3 विधानसभा क्षेत्र कौन है? तो वो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं गोह, ओबरा, नवीनगर। ये तीनों जुड़े हैं आपको औरंगाबाद जिले से, औरंगाबाद विधानसभा से। ठीक है। उसके अलावा काराकाट, नोखा और डेहरी, ये पुराना विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र था। मतलब 6 विधानसभा है काराकाट संसदीय के अंतर्गत। जी, और यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बाकी अभी तक हम लोगों ने जैसा 4 लोकसभा क्षेत्र का जो है दर्शकों को रुझान बताया है, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, आरा और बक्सर का। तो काराकाट का भी पोजीशन लगभग वैसा ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ की 6 विधानसभा सीट पर भी जो है महागठबंधन का ही कब्जा है। 5 सीट पर आरजेडी काबिज है और काराकाट का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अरुण कुमार सिंह जो हैं वो माले से, मतलब कि 6 का 6 विधानसभा महागठबंधन के कब्जे। जी, वहाँ भाजपा बिल्कुल। वैसे में एनडीए के लिए यहाँ भी काफी कड़ी चुनौती मिल सकती है। देखिए, ये सीट ऐसा है, यहाँ पर राजनीतिक समीकरण जिस प्रकार का बना हुआ है, पहला तो एक बात समझ लीजिए कि भाजपा इन तीनों चुनाव में कभी नहीं लड़ी है, सहयोगी लड़े हैं। और मज़ेदार बात यह है कि भले ही लड़ाई महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में हुआ हो, लेकिन भाजपा ने जिसको सपोर्ट किया है वही जीता है। आप 2014 में देख सकते हो, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने सपोर्ट किया, जीत गए। 2019 में महाबली सिंह को बीजेपी ने सपोर्ट किया, जीत गए। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि
सबसे पहले तो वहाँ का थोड़ा सामाजिक गणित समझ लीजिए, जातीय गणित समझ लीजिए। काराकाट शुरू से कुर्मी और कोयरी बाहुल्य, विशेषतः कोयरी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा आबादी इन लोगों की है भी। कुर्मी कोयरी की, हाँ, 3 लाख से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन यादवों की भी आबादी 3 लाख से कम नहीं है। वहाँ पर अगर आप बात आए, जो विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र में पहले राजपूत का वोट काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, यहाँ पर राजपूतों का वोट कुछ घटा है और यहाँ पर उनका वोट करीबन 1,75,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। तो 3 लाख यादव हो गया, 3 लाख कोयरी कुर्मी हो गया और 1.5 लाख से 2 लाख यादव। 3 लाख 1.5 लाख के आसपास में भूमिहार और ब्राह्मण आबादी है वहाँ पर, वोटर है। मतलब जितना राजपूत है करीब 1.5 से 2 लाख, उतना ही भूमिहार और ब्राह्मण है। वैश्य समुदाय भी आपको काफ़ी संख्या में वहाँ है, उसकी भी संख्या 2 लाख से ऊपर ही है, 2 लाख से कम नहीं। मुस्लिम वोट करीबन 1,60,000 1,50,000 के आसपास में मुस्लिम वोट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर यादव, कुर्मी, कोयरी और मुसलमान का समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें एक ऐड किया जा रहा है राजपूतों को। अब राजपूतों को कैसे ऐड करने का प्रयास कर रहा है मैं बताना चाहता हूँ। इधर आप कुछ दिनों से देखेंगे कि आनंद मोहन की सक्रियता उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई है और भीतर खाने ये चर्चा बहुत ही जोरों से चल रहा है कि आनंद मोहन या लवनी आनंद, ये दोनों में से कोई एक महागठबंधन के प्रत्याशी बन सकते हैं। वैसे में राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। राजपूत, चूंकि देखिए राजपूत वोट शुरू से जो है ये लोग भाजपा के वोटर माने जाते हैं, तो आखिर आप लगातार वहाँ पर जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हार रहे हैं। आपको जैसा मैंने बताया, कांति सिंह लगातार वहाँ से लड़ रही हैं, लेकिन वो अभी तक एक बार भी उनको विजय की माला उन्होंने नहीं पहना है काराकाट लोकसभा से। अब तो काराकाट लोकसभा जीतने के लिए अब महागठबंधन को क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो सवर्णों का वोट है या अन्य जातियों का वोट है उसमें ही सेंध लगाना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे इलाके में या बिहार के चुनाव में राजपूत जाति को, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बहुत ही स्मार्ट वोटर होते हैं और एग्रेसिव करते हैं और अपना वोट तो करते ही हैं, दूसरी वोटों को भी ये लोग गोलबंद कर लेते हैं अपने पक्ष में। इसमें इनको माहिर मतलब आनंद मोहन के प्रकरण में तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की मदद की। एक बात आपने कहा कि ठीक है, लोगों ने भी कहा कि राजपूत वोट को आनंद मोहन कर सकें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर घर में एक विभीषण जरूर होता है। तो राजपूत वोट को लेकर जब आप आनंद मोहन को लेकर जब आप काराकाट लोकसभा में जाने का प्रयास करेंगे तो अंदर खाने ही जदयू और आरजेडी के अन्य राजपूत नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि राजपूत वोटों के एकमात्र नेता कहीं फिर से आनंद मोहन जो कहीं न बन जाए। 90 के दशक में जो आनंद मोहन लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आनंद मोहन में और पप्पू यादव में एक समानता है। ये लोग दोनों जल्दी किसी एक स्टैंड पर ज़्यादा दिन तक टिक के नहीं रह पाते हैं। सही डिसीजन भी कर सकते हैं। जैसे पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं। जैसे सही समय पे सही डिसीजन तो लेना, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को नहीं आता है। क्योंकि पप्पू यादव ही आप अगर ले लेते हैं तो पप्पू यादव जितना काम करते हैं, खास करके पटना में जब बाढ़ का जो पानी था, बाढ़ है उसको आप क्या कहिएगा, नाला का पानी कहिए, वैसे में जब सरकार के भी हाथ खड़े हो गए थे, जब तमाम जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि सुशील मोदी की जो तस्वीरें वायरल हुई थी बहादुरपुर पुल के पास, वैसे में पप्पू यादव उनके घर पर जाकर के उनके सुरक्षा कर्मी को राहत सामग्री बांटे थे। जी हाँ, लेकिन पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे, कभी मोदी जी के साथ हो जाएंगे, कभी नीतीश जी के साथ हो जाएंगे, कभी दोनों के खिलाफ हो जाएंगे, जिस कारण से ये लोग का क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर ये चाहते क्या। देखिए, पप्पू यादव का जो सीन मैंने आपको बताया कि पप्पू यादव लगातार छपरा में आपने देखा होगा, राजीव प्रताप रूडी और एम्बुलेंस वाला विवाद भी काफ़ी लंबा चला था। उन सब विषयों पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग की विश्वसनीयता थोड़े संदेह में है। लेकिन हम यही कह रहे थे कि जिस प्रकार से आनंद मोहन रिहा हुए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी न किसी प्रकार से मदद किया तब जा करके यह हो पाया। वैसे में लगातार उनकी पार्टी के नेता, आप संजय सिंह ले लें या और भी नेता ले लें, यह बताने के लिए अपने समाज में लगातार घूम रहे हैं कि राजपूत वोटर हमारे साथ हों, क्योंकि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को लेकर के जिस प्रकार से मदद की है, निश्चित तौर पर राजपूत वोटों का झुकाव जदयू की तरफ जरूर होना चाहिए।
जदयू की तरफ होना चाहिए, लेकिन एक संभावना आप ये भी देखें, देखिए वोटिंग पैटर्न को आप समझें। 2019 में करीबन 17.5 लाख मतदाताओं ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया था, तकरीबन आपको 54% के आसपास में वोटिंग हुआ इस बार भी आप मान के चलिए कि 50 से 60% के बीच में वोटिंग हुआ। तो जदयू के महाबली सिंह को 3,98,000 लगभग 4 लाख के आसपास में वोट आया था, जो 45.86% होता है। RLSP से उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,000 वोट आया था। तो उसके अलावा 2014 में आप देखते हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा जीते थे, 2019 का वोट तो इलेक्शन तो महाबली सिंह जीत ही गए थे जदयू से, लेकिन 2014 के इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा RLSP से ही लड़े थे, 3,38,000 वोट लाकर वो जीते थे। लेकिन तब अगर उपेंद्र कुशवाहा की आप बात करें तो 2014 में भी 3,38,000 और 2019 में भी उपेंद्र कुशवाहा जब मोदी के विरुद्ध लड़े तब भी 3,13,000 के आसपास अगर मिला है, तो निश्चित तौर पर मानना होगा ना कि काराकाट एरिया में उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी एक पैठ है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के एक बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा बात क्या है कि इलेक्शन में लास्ट मूवमेंट में जातीय गोलबंदी, सारा खेल जातीय गोलबंदी का है। हम लोगों ने पिछले भी 3-4 लोकसभा को लेकर अपना आंकड़ा पेश किया, लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जातिवाद बहुत पड़ोस रहे हैं। तो यहाँ तो हर चीज़ में ही जाति घुसा हुआ है, जनता वोट भी देती है जाति देखकर। पार्टियां अगर जाति की बात हम ना करें तो जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं वो खुद कहें, कुछ अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो कितने लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं? कोई नहीं करता। जब खास करके जब बिहार में चुनाव का समय आता है तो आप कहीं, हम लोग को तो काफ़ी लंबा अनुभव है कि कहीं आप किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, किसी चाय पान की दुकान में चले जाइए, किसी लिट्टी की दुकान में चले जाइए, गाँव के किसी चौराहे पर चले जाइए, तो जाति की ही बात होती है। आप बक्सर का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से लालमुनि चौबे को लोग अपशब्द करते थे। अश्विनी चौबे को कहा जा रहा है, बहुत से हमारे दर्शक का अभिप्राय है कि नहीं अश्विनी चौबे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अश्विनी चौबे के बारे में भी कहा जा रहा है उन्होंने क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं किया जो वो बता सके। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर आप आ जा रहे हैं तब कोई मतलब ही नहीं है। जब मोदी के ही चेहरे पर वोटिंग होना है तो फिर विकास की कोई बात करना बेकार। जनता को ये समझना पड़ेगा, अपने स्थानीय मुद्दों के लिए वो विधायक और सांसद के पास जाएगा, नीतीश कुमार और मोदी के पास में नहीं जा सकते हैं। हमने इसलिए कहा कि बक्सर में हमारे एक दर्शक ने कहा था कि एक MP क्या कर सकता है, तो एक MP अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या, फिर जनता उसको वोट क्यों देगी? बिल्कुल बिल्कुल। MP चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये लोग को करने के लिए क्षेत्र में चुनाव के अलावा ये लोग जाते कब? नहीं, ये लोग नहीं जाते हैं। तो वही हम आपको बात बता रहे थे कि 2014 और 19 में, जैसे 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा जीते थे तो उनका मार्जिन 1,05,000 का था। वही 2019 में जब उपेंद्र कुशवाहा वोट इलेक्शन हारे तो उनका मार्जिन 84,000 का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन मोटा मोटी बात निकल कर यही आ रहा है कि राजपूत, यादव, कुर्मी कोयरी और मुस्लिम वोट अगर एक तरफ हो जाता है तो काराकाट में खेला हो जाएगा। तो अगर राजपूत हो गया, यादव हो गया, कुर्मी कोयरी और मुस्लिम जी, तो चारों का जो चारों वोटर है वो महागठबंधन की ओर है। जी बिल्कुल। तो वैसे में तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह कठिन हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने दलितों का चर्चा करना थोड़ा छोड़ दिया, माफ़ी चाहेंगे अपने दर्शकों से। दलित वोट भी करीबन 3.5 लाख के आसपास में है। तो दलित वोट तो निश्चित तौर पर बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे, क्योंकि वहाँ पर पासवान को मिलता है, बीजेपी को मिलता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मिलेगा। वहाँ आप देखें मायावती के वोटर, मायावती के जो कैंडिडेट होते हैं 50,000, 45,000, 60,000 वोट उनको भी यहाँ ही जाता है। और मायावती के वोटर को कोई हिला नहीं सकता है। मायावती के वोटरों को कोई नहीं हिला सकता है। और ये भी क्लियर हो गया कि मायावती के वोट जो है वो बीजेपी की ओर नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं। काराकाट लोकसभा में पासवानों का वोट भी अच्छा खासा है। पासवानों पर चिराग पासवान की तो अपनी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं। तो इस बार का चुनाव जो है बहुत ही काराकाट लोकसभा का दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए होने वाला है कि इस बार जो है नई पार्टियों की गोलबंदी होंगी, और जब नई पार्टियों की गोलबंदी होंगी तो नए जातीय समीकरण जनता को देखने को मिलेगा। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा तो करीब तय है कि एनडीए के प्रत्याशियों में, जी बिल्कुल करीब तय है, जी बिल्कुल, हालांकि घोषणा तो जब होगी तब होगी, जी बिल्कुल। लेकिन महाबली सिंह जो अभी वर्तमान में जदयू के सांसद हैं, जी, अगर
INDA ये जो बात हो रही है वो गठबंधन रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि महाबली सिंह हों। देखिए बात समझिए, 40 लोकसभा सीट है, 4-5 पार्टियां हैं। कांग्रेस ने अलग ही अपना रोना भी रोना चालू कर दिया है कि भैया हमको तो 9 सीट चाहिए। 9 सीट। माले कह रहा है कि 5-6 चाहिए। सीट हम लेंगे ही लेंगे। 17 सीट में से 16 सीट पर जनता दल यूनाइटेड काबिज है। आरजेडी कह रही है कि भाई विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, सिटिंग हमारा MPs को ये आपको देना ही हमारा 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 सबसे बड़ा जनाधार है। इसमें तो कहीं किसी को कोई शक नहीं ना है। लालू प्रसाद यादव से बड़ा जनाधार किसी का नहीं है बिहार में। लालू यादव से बड़ा जनाधार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा? कुर्बानी मतलब कि महाबली सिंह की बलि चढ़ सकती है। महाबली सिंह की बलि चढ़ सकती है। अभी आप देखें सिवान उवान सारी सीटों की चर्चा हो रही है। जहानाबाद सीट उनका हाथ से लग रहा है कि चला जाएगा। माले एग्रेसिव है जहानाबाद और आरा सीट को लेकर। तो मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी। विधानसभा में भी कुर्बानी दिया था उन्होंने, विधानसभा चुनाव 2015 में भी कुर्बानी दिया था। तो नीतीश कुमार अगर 2024 में कुर्बानी देंगे तो ये तो उनके अस्तित्व की लड़ाई भी ना है। नीतीश तो माना जाए ना कि फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए दिक्कत या आसानी क्या है, या तो क्लियर तब होगा ना जब INDA के तरफ से कैंडिडेट घोषित हो जाए। जी बिल्कुल। अगर कैंडिडेट उस तरह का रहा तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए अगर INDA जो है इस बार अगर किसी बड़े मजबूत राजपूत प्रत्याशी को उतारता है तो राजपूत प्रत्याशी आनंद मोहन से तो बेहतर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत प्रत्याशी आनंद सिंह से बेहतर नहीं होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं और किसी भी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चर्चित चेहरा का नाम रखा। चर्चित, देखिए आनंद मोहन चर्चित चेहरा थे। आनंद मोहन की तुलना अगर आप आज 1995 के परिप्रेक्ष्य में करें तो वो उचित नहीं होगा। उस समय तो अलग बात था, फरोड के सवर्णों के नेता हो गए थे। अभी तो ये अपनी जात के ही सर्वमान्य नेता नहीं है। कैसे कोई कह देगा इनको सर्वमान्य नेता? इन्होंने अभी तक क्या प्रूफ किया है? अभी तो जेल से निकले ही, अभी तो इनको प्रूफ करना बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए मोदी मैजिक, मोदी चेहरा पूरा आपको पता है कि NDA में कोई भी चुनाव होता है तो मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। देखिए मोदी की बात कोई भी आदमी करे वो अलग विषय है, लेकिन आप ध्यान रखें कि मोदी मैजिक भी 2014 और 2019 के बाद में ढलान पर है। अभी देखिए जैसे महिला आरक्षण बिल सरकार चर्चा किया है। अब महिला आरक्षण बिल आने के बाद में क्या होता है? हकीकत तो यह है कि मोदी जी ऐसे मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए तो फेमस हैं। वो अंत समय में ऐसा गुगली या यॉर्कर या बाउंसर डालते हैं कि उनके विरोधियों के कभी सर के ऊपर से चला जाता है, कभी पाँव के नीचे से चला। लेकिन अभी तक जहाँ तक बात पूछा जाए तो इस बार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को क्लीन चिट नहीं दिया सकता है कि वो बहुत आराम से जाएंगे और जंगे मैदान में किला फतह करके निकल जाएंगे। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनसे वापस लौटने की गुहार लगाई है, वैसे में अगर जो समीकरण चल रहा है, जो बातें चल रही है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बहुत बढ़िया बात कही है कि आप निष्पक्ष होकर दिखाइए, आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको दिखाना चाहिए, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी के प्रति आपको ये कोई भावना रख कर नहीं दिखानी चाहिए। तो वैसे में हम लोग यह फिर बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कहीं वापस आ जाते हैं, आपने देखा जिस प्रकार से अमित शाह का भी संबोधन, अमित शाह ने भी तेल पानी की बात की, उसके बाद और मुख्यमंत्री के प्रति नरमी है बीजेपी में, और मुख्यमंत्री भी इन दिनों बीजेपी पर एग्रेसिव नहीं है सीधे सीधे। तो वैसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ जाते हैं महागठबंधन छोड़ करके NDA में, तब तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकदम क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल, भाजपा के लिए नीतीश कुमार तो मजबूरी भी है, क्योंकि अगर भाजपा ये सोचती है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में 2019 में जो प्रदर्शन उसने बिहार में किया है, तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो प्रदर्शन अब दोबारा बिना नीतीश कुमार के भी संभव नहीं है। और जब नीतीश कुमार उनकी मजबूरी बन चुके हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, एक नीतीश कुमार के कारण इनको कितनी पार्टियों की चिरौरी करनी पड़ रही है। तो एक चीज तो आपको और मानना होगा, हालांकि हमने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक चीज और मानना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो भी कहे कि तीसरे दर्जे की पार्टी है, इनके 40-45 विधायक हैं, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सबसे कम वोटर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिधर जाएंगे, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो NDA के साथ हैं, तो अगर NDA यहाँ जो 40 की 40 सीटों की बात कर रही है, वो तभी संभव है, हमारे जहाँ तक जानकारी है, हमारी जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर मोदी जी के साथ आ जाते हैं तो शायद 40 में 40 सीट बिहार की
एनडीए की झोली में आ जाए। अगर वो महागठबंधन में रहते हैं, INDI में रहते हैं, तो INDI मजबूत होगा और यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पावर है बिहार, देखिए सारे लोगों का ये आकलन है, हालांकि हर पार्टी अपना बड़ा बड़ा दावा करती है, भाजपा वाले ये बात को मानेंगे नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से जब से बाहर निकले हैं, भाजपा कमज़ोर हुई है, बिहार में खासकर बिल्कुल कमज़ोर हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हकीकत तो ये है कि इस बार अगर भाजपा सही समय पर नहीं चेती और कुछ लोक लुभावन योजनाओं को अगर जनता के सामने नहीं पेश किया गया, तो भाजपा पिछली बार का प्रदर्शन बिल्कुल या उसके इर्द गिर्द भी नहीं दोहरा पाएगी। मतलब 20 सीट भी लाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। तो निश्चित तौर पर लगातार हम कहते आए हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक इन 5 दिनों में निश्चित तौर पर नजर आएगा और मोदी जी भी समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। मोदी का जो मैजिक है वो निश्चित तौर पर कम हुआ है और वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ना और भी ज़्यादा दिक्कतें बिहार में पैदा कर सकता है। वैसे में जो ये अटकलें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए में आते हैं, मोदी जी के साथ आते हैं, तो निश्चित तौर पर काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, उनकी जीत का रास्ता निश्चित तौर पर खुल जाएगा। और कल उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया भी है ऑफर कि बड़े भाई कब तक वहां पर रहिएगा, आ जाइए। वैसे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि काराकाट सीट पर जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू जी एक साथ रहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस बार काराकाट की सीट फिर से 2019 वाली कहानी को लिख सकता है। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वैक्स।